सोचिए, अगर सीमा पर खड़ा सैनिक अपने साथी से उसका धर्म पूछने लगे तो क्या भारत सुरक्षित रहेगा? अगर अस्पताल में डॉक्टर मरीज का मजहब देखकर इलाज करना शुरू कर दे तो क्या इंसानियत जिंदा रहेगी? अगर शिक्षक बच्चों को धर्म के आधार पर पढ़ाने लगे तो क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा? नहीं ना। भारत मंदिर और मस्जिद के बीच की दूरी से नहीं, दिलों के बीच की नज़दीकी से बनता है। भारत हम सब का है, हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब का भविष्य भी है। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका इल्म, उसकी मेहनत और उसका किरदार होता है, और सबसे बड़ी बात अपने वतन के लिए उसका योगदान होता है। उन्होंने मिसाइलें बनाई लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत भी जगाई। देखिए, आज मैं अपने भारत के मुस्लिम नौजवानों से पूरी मोहब्बत, पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों। अगर हमें इस मुल्क में इज्जत चाहिए ना, तो अगर हमें अपनी पहचान ऊंची बनानी है ना, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करें, तो हमें अज्ञानता छोड़नी ही होगी। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है? बस इस्लाम पहले है या देश पहले? इस्लाम पहले। देश पहले है, इस्लाम पहले। तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं। हर असफलता का दोष दूसरों पर डालने की आदत छोड़नी होगी। अपने बच्चों के हाथों में सिर्फ मोबाइल नहीं दीजिए, किताब भी दीजिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, तालीम से बदलाव आएगा। सिर्फ भावनाओं से नहीं, हुनर से सम्मान मिलेगा। सिर्फ शिकायतों से नहीं, कामयाबी से पहचान बनेगी। याद रखिए, किसी का नाम उसके धर्म से नहीं, उसके कर्म से याद रखी जाती है। और डॉक्टर कलाम साहब ने उसकी सबसे बड़ी मिसाल दी है। कलाम साहब ने कुरान भी पढ़ी है और गीता का भी अध्ययन किया है। इस आदमी ने मरने से पहले अपनी पूरी दौलत गरीबों के नाम कर दी और दुनिया रो पड़ी। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की और आगे चलकर भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने मिसाइल बनाई, देश को ताकत दी और फिर भारत के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हो, इतने बड़े इंसान होने के बाद भी उनके पास न बड़ी गाड़ी थी, न महल। मरने से पहले उन्होंने अपनी ज्यादातर कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी। आज भी लोग उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, जनता का असली हीरो कहते हैं। पैसा नहीं, अच्छे काम इंसान को अमर बनाते हैं। अगर ऐसी और सच्ची कहानियां चाहिए तो कमेंट में लिखो, पार्ट 2 लिखो। उन्होंने विज्ञान को मजबूत किया, लेकिन इंसानियत को कभी कमजोर होने नहीं दिया। आज सवाल यह नहीं है कि कलाम कौन थे, सवाल यह है कि क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका बार बार प्रतिबंध लगा देता था भारत के ऊपर, तो भारत अमेरिका से डर के रहता था। इसी बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जोड़ी आई, इन्होंने डिसाइड किया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परीक्षण किए तो अमेरिका से खुला दुश्मनी, अगर परीक्षण किए और सफल हो गया तो बाहर में जाए अमेरिका से दुश्मनी। आज फरिया ले अब तो ऐसा हो गया, 1 घंटा में 3 बार कई सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने। 9 मई 1998 एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि रुकिए, तब लाइनें पर रहिए। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। सिखाया, जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले उसे अपना लो, क्योंकि इल्म की कोई जात नहीं होती है, ज्ञान की कोई मजहब नहीं होती है और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती।